वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, व्हाई आर दे साइलेंट। आपके पर्सन साइलेंट क्यों है, क्यों आपसे बात नहीं कर रहा है? अगर ये इंसान गोस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है या आपके सवालों के जवाब नहीं दे रहा है या एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है? ये इंसान ये फीमेल है या मेल है, डजेंट मैटर। ये इंसान आपके साथ एक आपको कन्फ्रंट क्यों नहीं कर रहा, ठीक है? आपके साथ एक क्लियर कट कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो पा रही, क्यों आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देता है या गोस्टिंग करता है ये इंसान, ठीक है? तो कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और अगर आपको दूसरे मेरी पिकअप कार्ड रीडिंग देखनी है तो मेरे दूसरे चैनल को वॉच कर सकते हैं, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स। वहाँ पे आपको मल्टीपल टॉपिक्स मिल जाएंगे, बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, डिटेल रीडिंग्स होती है, वहाँ पर भी टाइमलेस रीडिंग होती है, जैसे कि यहाँ टाइमलेस होती है, ठीक है? कोई भी रीडिंग, किसी भी टॉपिक की रीडिंग आपको यहाँ पर भी कभी भी रेजोनेट कर सकती है और वहाँ पर भी, ठीक है? तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। जितना रेजोनेट करे उतना रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन, जो इंसान आपके माइंड में चल रहा है, वो इंसान आपको क्यों इग्नोर कर रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर। उस इंसान को सोचें, वो इंसान आपको क्यों साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, वो इंसान क्यों आपको गोस्ट कर रहा है। व्हाई आर दे साइलेंट। ये इंसान आपको साइलेंट ट्रीटमेंट क्यों दे रहा है? ये इंसान खामोश क्यों है, आपसे क्यों बात नहीं कर रहा, आपके साथ क्यों कांटेक्ट में नहीं है। व्हाई आर दे साइलेंट। जो मेरे व्यूवर के पर्सन, जो मेरे व्यूवर के माइंड में चल रहा है, वो इंसान मेरे व्यूवर को क्यों साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, क्यों कम्युनिकेट नहीं कर रहा, क्यों बात नहीं कर रहा। कोल्ड, बहुत ज्यादा कोल्ड हुआ हुआ है, ब्लंट हुआ हुआ है, बात नहीं कर रहा है। कोल्ड एनर्जी है, कोल्ड वाइब है, ठीक है? और ये एक इसकी ये पर्सन जो है ना, एक एक्सपीरियंस है इसके पास, ठीक है? अब उसके पास में भी कनेक्शंस बने हैं या आपके रहते ही कनेक्शन बने हैं। इसके बाद एक एक्सपीरियंस होल्डर है, मतलब ब्लंट हुआ हुआ है, ठीक है? और एक साइलेंट हुआ हुआ है, क्लियर कट आपसे बात नहीं कर रहा, खुलकर ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहा। लिब्रा जेमिनी या क्यूरियस हो सकता है। व्हाई आर दिस साइलेंट। ये खामोश क्यों है, इतनी कोल्ड डिटैच एनर्जी क्यों दे रहा है? आप लोग के कनेक्शन काफी कोल्ड हो चुका है और समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर क्या होगा आप लोगों के बीच, क्योंकि इस इंसान की तरफ से कोई एक्शंस नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है? ये इंसान एक्शन लेने के लिए अपने आप को ब्लॉक फील कर रहा है, मेंटल स्टक में, एक मेंटल केज में। इसको ऐसा लगता है ये बंधा हुआ है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कोई ऐसी सिचुएशन, उसको ऐसा लगता है ये आपकी तरफ एक्शन ले ही नहीं सकता। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी सिचुएशन इसके माइंड में है, सिर्फ इसके माइंड की बनाई हुई चीजें हैं, ठीक है? कोई कंफ्यूजन हो सकती है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन इसके माइंड का बनाया हुआ जो कुछ भी है, एक जो ये सोच रहा है वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, उस तरीके से कोई भी चीज हो नहीं रही। बहुत ओवर थिंक करने वाला इंसान है, कुछ माइंड में ही सोच कर बैठा हुआ है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई कंफ्यूजन है जिस इंसान के माइंड में आप आपकी तरफ बनी हुई है, ठीक है? इसकी वजह से उसको ऐसा लगता है मैं कोई मूवमेंट करूँ ही ना तो ज्यादा बेहतर है, मैं कोई एक्शन लूँ ही ना तो ज्यादा बेहतर है, इस सिचुएशन में कोल्ड ही रहूँ। आप ही बात करने की कोशिश करते हैं तो हो जाती है, आप मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं तो हो जाती है। कोल्ड एनर्जी है, अदरवाइज इंसान की कोल्ड एनर्जी है, डिटैच एनर्जी है, ठीक है? स्टकनेस है। व्हाई आर दे साइलेंट। ये साइलेंट क्यों है, ये इंसान क्यों खामोश है? स्टॉकिंग एनर्जी है, इंटरनेट के थ्रू जरूर स्टॉक करता है, साइलेंट रहता है, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन जो कुछ भी चाहिए होती है वो इंटरनेट के थ्रू होती है, ठीक है? इंटरनेट के थ्रू लेता है। ऐसा हो सकता है आप लोग किसी फेसबुक, किसी सोशल मीडिया साइट से मिले हैं, आप लोग की कम्युनिकेशन ज्यादातर वही हुई है, ठीक है? आप लोग किसी सोशल मीडिया साइट से मिले हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन या आपके बारे में जो भी जानता है वो इंटरनेट के थ्रू जानता है, या इंटरनेट की वजह से, या शायद इंटरनेट पे ही रिश्ता बना है, कुछ बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग इसके माइंड में आपके लिए है, ठीक है? स्लो पर्सन है, बहुत एक स्लो मूवमेंट, एक स्लो एक्शन, स्लो मूवमेंट, बहुत स्लो चलने वाला। आपको काफी टाइम लगेगा इस इंसान को समझने में, क्योंकि ये इंसान चाहते ही इसको कोई समझे। इसके एक्शंस ही नहीं है, मुंह खोलता ही नहीं है, बात करता ही नहीं है, साइलेंट ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा एक देने वाला इंसान है, एक साइलेंट हो जाएगा। प्रॉब्लम को डिस्कस करना जैसे कि इसकी जिम्मेदारी ही नहीं है, ठीक है? ओके, आप यहाँ पर इस सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश करे जा रहे हैं। आप चाहते हैं कि इस कनेक्शन में हीलिंग आए, बैलेंस आए, आप लोग की सिचुएशन सॉर्ट आउट हो, आप लोग एक सिचुएशन को फिक्स करें, ठीक है? हीलिंग हो इस रिश्ते में। ओके, व्हाई आर दे साइलेंट। आप कंफ्यूज हैं, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हैं। आपकी तरफ से सिर्फ कोशिशें हैं, अपना बेस्ट आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बेस्ट आप बार बार यहाँ पर
अपनी तरफ से हर चीज आप परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बार बार फिक्स करने की कोशिश करते हैं, सारा स्ट्रेस आपके ऊपर है, सारी कंफ्यूजन आपके ऊपर है, आप नहीं समझ पा रहे सिचुएशन में चल क्या रहा है, आप नहीं समझ पा रहे इस इंसान के माइंड में ऐसा क्या है आपको लेकर जो इंसान आपसे कहता नहीं है, ठीक है। ब्रोकन एनर्जी, आप काफी ज्यादा हार्ट ब्रोकन है, बर्डनसम है, इस कनेक्शन का स्ट्रेस उठा रहे हैं, नर्वसनेस है, कंफ्यूजन है, बैक एंड फोर्थ एनर्जी है। अब दो तरीके के माइंडसेट में यहाँ पे क्या होगा, काफी ज्यादा आप डिस्कनेक्ट होकर, आइसोलेट होकर सोचते भी हैं कि रिश्ते में चल क्या रहा है। इस इंसान के माइंड में अपनी अपनी ही बनाई हुई एक दुनिया है जिसको लेकर ये बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है। अगर इसने जो कुछ भी सोच लिया आपको लेकर, उसके ऊपर ट्रस्ट करेगा कि हाँ ऐसे ही होगा, जो मेरा माइंड कह रहा है, जो मेरा दिमाग कह रहा है, इस इंसान के लिए ऐसी ही बात होगी। और आप बहुत कंफ्यूज हैं क्योंकि कह नहीं रहा, आप इस कनेक्शन को एक रीट्राई करे जा रहे हैं कि ये कनेक्शन फिक्स हो जाए, आप लोग के बीच एक बैलेंस आ जाए। और इस इंसान की तरफ से एक अप्रोच भी बहुत स्लो है, जिससे कि आपको बहुत टाइम लग रहा है। आप जितना जल्दी चाह रहे हैं इस सिचुएशन को सॉल्व करना, या आप दोनों के मामलात को सेटल डाउन करना, ठीक है, या आप प्रॉब्लम एक जड़ तक पहुंचना चाह रहे हैं, आप पहुंच नहीं पा रहे क्योंकि इंसान खुलकर आपसे बात नहीं कर रहा, खुलकर कह नहीं रहा, एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे देता है, डिस्कनेक्ट कर लेता है आपसे। ठीक है, नहीं करनी, कोई रीजन तो दो, एक क्लोजर तो दो, आप वाली माइंड में है, ठीक है, एक क्लोजर तो दो, उसका रीजन क्या है आपकी तरफ से। आप अपनी तरफ से आप सोचते हैं कि आप अपनी तरफ से एक बेस्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपकी तरफ से आप हर चीज, आप हर पॉसिबल कोशिश रहती है कि आप चीजों को बैलेंस कर दें, चीजों को फिक्स कर दें, ठीक है, आपकी हर पॉसिबल कोशिश है। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर स्ट्रेस फील कर रहे हैं, एक बहुत सारा स्ट्रेस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन समय, आप ब्रोकन हार्ट है। आपको इसका कोई भी एक्शन, कोई भी बिहेवियर आपको ऐसा नहीं लगता कि इंसान प्यार करता है, और आप एक अनकंडीशनल लव, एक वन साइडेड ऐसा लग रहा है, आप इस कनेक्शन को कैरी कर रहे हैं, वन साइडेड कनेक्शन को आप लेकर आगे चल रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है अगर आपने छोड़ दिया तो उसकी लाइफ में कोई और आ जाएगा, अगर आपने छोड़ दिया तो ये रिश्ता बिल्कुल खत्म हो जाएगा, अगर आपने अपनी तरफ से एफर्ट डालना छोड़ दी तो ये रिश्ता, ये इंसान आपकी लाइफ से मुकम्मल तौर पे चला जाएगा, ठीक है। क्या रीजन है इस इंसान के खामोश रहने का, मेरे व्यूवर से ये पर्सन क्यों ओपन अप होके बात नहीं करता? भाई इसकी नज़र में रिश्ता एक कंफ्यूजन, एक एंडिंग है इसकी नज़र में, इसको ऐसा लगता है ये इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। ये रीज़न इसको ऐसा लगता है यहाँ पर फैमिली नहीं बन सकती, मैरिज नहीं हो सकती आप लोग के बीच, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप लोग के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग है या कंफ्यूजन है। इसकी नज़र में ये है कि इस रिश्ते को कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दो, जब यहाँ पर कोई फ्यूचर नहीं है। आपके पर्सन का थॉट प्रोसेस कुछ इस टाइप का है, आपके पर्सन इसलिए इन्वेस्ट नहीं करते, इसलिए साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है ये इंसान आपके साथ मैरिज कमिटमेंट नहीं कर सकता। यहाँ पे एक तो फैमिली रीजन हो सकती है, फाइनेंशियल रीजन हो सकते हैं, लेकिन ये सिचुएशन इसकी नज़र में एक मैरिज और कमिटमेंट तक लीड नहीं कर सकती, इसलिए चाहता है कि इस कनेक्शन को, इस सिचुएशन को यहीं खत्म कर दिया जाए। इसके खामोश रहने का मतलब यह है इस कहानी को एंड कर दो, ठीक है। आपको बैकस्टेपिंग फील होती है, आपको ऐसा फील होता है कि इस इंसान को सच में ज़रूरत नहीं है इस रिश्ते की, और सिर्फ आपको ज़रूरत है। जो आपको बात लग रही है कि अगर आप इन्वेस्ट करना छोड़ दें ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, तो हाँ ये बात सच है, एग्जैक्टली ऐसे ही होगा। ये रिश्ता, ये कमिटमेंट, ये कम्युनिकेशन आप लोग की अगर ख़त्म हुई तो ये रिश्ता मुकम्मल तौर पे ख़त्म है, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लगता है फ्यूचर तो हो नहीं सकता, ना ये आपको फ्यूचर दे सकता है। तो यहाँ पर सिचुएशन को, एक बात को बढ़ाने का फ़ायदा क्या है, ठीक है। आपके पर्सन आपको क्यों साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं? आपके पार्टनर सबसे ज़्यादा किसी इन्फ्लुएंस में है, किसी टॉक्सिक माइंडसेट में है। आपके पर्सन एक तो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है कोई चीज़ इंसान आपसे हाइड कर रहा है, आपके अलावा इसकी लाइफ में कोई और चीज़ ज़रूर चल रही है, और ये इस वक्त मैरिज मटेरियल या मैरिज के जैसे कनेक्शन या मैरिज जैसे रिश्तों में तो इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है। इसकी लाइफ में चॉइसेस बहुत हैं, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, और इसकी लाइफ में इसको अभी जो एक ऐसी कनेक्शन की ज़रूरत है जहाँ इसको कोई लेबल ना देना पड़े, जहाँ इसको इन्वेस्ट करे, या मतलब कि जहाँ रिश्ता बने, जहाँ इसको फ्रेंड्स विद बेनिफिट, रिश्ते के बेनिफिट्स मिलते रहे, लेकिन उसको रिश्ता निभाना ना पड़े, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना पड़े। ये कुछ आपसे हाइड कर रहा है, ठीक है, कुछ आपसे छुपा रहा है, रीजन इसकी लाइफ में कुछ और भी इसकी लाइफ में चल रहा है, कोई टॉक्सिक नेगेटिविटी या कोई कंट्रोलिंग एनर्जी, आपको कंट्रोल, ये मतलब कि जानता है कि आप इधर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक कंट्रोल हो रहे हैं आप इसके हाथों, ठीक है, और इसको आपके जैसा इंसान नहीं चाहिए, इसको एक फ्रेंड्स विद बेनिफिट, इसको टाइम पास करना है, इसको एक अच्छा टाइम गुजारना है अपना। ये मैरिज कमिटमेंट वाली पखराटों में इसको इन्वेस्ट नहीं करना, इसके लिए मैरिज कमिटमेंट लॉन्ग टर्म, इसको इन सब चीज़ों में नहीं जाना, ठीक है। इसको एक बोल्ड कनेक्शंस चाहिए जो मतलब कि आए और लाइफ में रहें, और जिनका मतलब कि जिनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो और वो चले जाएं, ठीक है।
मतलब कि ये एक टाइम पास करने वाले मूड में है, ठीक है। ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, चैरियट की एनर्जी जिसको नहीं समझ में आता, ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी है। आप लोग, इस इंसान को लगता है आप इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन हो सकता है, एज डिफरेंट हो सकता है, आप लोग का एजुकेशन डिफरेंट हो सकता है, बैकग्राउंड डिफरेंट हो सकता है। इस इंसान को आपके और अपने बीच काफ़ी डिफरेंसेस दिखते हैं। इसको ऐसा लगता है इस यहाँ पे ये इंसान आपको, आप इतने डिफरेंट है, इंसान आपको स्टेबिलिटी दे ही नहीं सकता, आप इसके माइंड सेट के है ही नहीं, ठीक है। आप इसके टाइप की नहीं है, या आप इसकी टाइप ही नहीं है, ठीक है। ये फीमेल है या मेल है। देखिए ये जो है ना इंसान एक टाइम पासिंग कनेक्शन में है। ये एक जैसे कि सोशल मीडिया साइट पर अगर आपसे बात होगी तो बहुत लोगों से बात होती होगी, ठीक है। ये वो वाला माइंडसेट है, इसका भी अपने आप को सेटल डाउन करने वाला माइंडसेट नहीं है, हैंग आउट करने वाला माइंडसेट है, ठीक है। ऑनलाइन ऑनलाइन मल्टीपल डेटिंग करने वाला माइंडसेट है। और ये कहीं भी इस तरीके से अपने आप को इन्वेस्ट नहीं करना चाहता इस वक्त, इसलिए इस एक मेंटल स्टेट में ही नहीं है कि यहाँ कमिटमेंट देनी पड़े। गुड लुकिंग हो सकता है, पर्सनैलिटी बहुत चार्मिंग और अच्छी हो सकती है, लोग बेहद वैसे ही अट्रैक्ट होते हैं, चॉइसेस बहुत सारी है लाइफ में, ठीक है। लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, लोगों का एक इंटरेस्ट सडनली डेवलप हो जाता है इस इंसान में। ये इंसान एक चार्मिंग पर्सनैलिटी, इसका चार्म है, ठीक है। इसकी गुड लुकिंग बहुत अच्छी है। आप यहाँ पर काफ़ी स्ट्रेस आउट हैं, ठीक है। आप इस एंडिंग को या सिचुएशन को एंड होता नहीं देख सकते, आप इसके इन एंड आउट एनर्जी से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, ठीक है। आप इसके ये आपकी तरफ एक्शन लेने में ब्लॉक है, और आप इस इंसान को लेकर मेंटल एक स्टेज में जा चुके हैं। आपको ऐसा लगता है मतलब कि आपकी लाइफ में एक जो परफेक्शन आई है वो इसी के साथ आएगी, ठीक है। आपको ऐसा लगता है आपकी सारी विश फुलफिल ये कर सकता है। आपको ऐसा लगता है कि आपको इतना पसंद कभी कोई इंसान नहीं आया जितना ये इंसान आपको पसंद आया है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इल्यूजन में, आप बहुत ज़्यादा नर्वस, कंफ्यूज, आपके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज हैं। आप सिर्फ एक ड्रीम को लेकर चल रहे हैं कि आपको 10 ऑफ कप्स चाहिए, आपको मैरिज चाहिए, आपको एक इमोशनल बॉन्ड चाहिए, आप एक सोल कनेक्शन बनाने वाले इंसान हैं। कोई भी इंसान आपसे प्यार से बात कर लेता है, आप उसके साथ एक ड्रीम प्लान करते हैं कि आपकी मैरिज हो, कमिटमेंट हो, आप इसके साथ चाहते हैं एटलीस्ट आप सब कुछ कर लेंगे, आपके साथ एक इमोशनल टॉक रखे, आपके साथ एक जेंटल टॉक रखे, आपके साथ एक सॉफ्ट हार्टेड रहे, ठीक है। आपकी बस डिमांड ये है। काफ़ी टॉक्सिक है ये इंसान, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग पर्सन है, कंट्रोलिंग फिगर है। ये जानता है आप कितना हर्ट हो रहे हैं, आप ये जानता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ हुआ है, ब्लॉकेज ऐसा लगता है इसने आपको ब्लॉक करा हुआ है सोशल मीडिया अकाउंट से, ठीक है। आप लोग की बातचीत नहीं हो पा रही, आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर रहे, आपको लेकर सोचता है लेकिन ये आपसे डिफेंसिव रहता है, आपको अपने आप से, अपने सेल्फ से दूर रखता है। ये नहीं चाहता कि आप इसकी लाइफ में आए, ठीक है, क्योंकि आपको लेकर इसका हार्ट चक्र ब्लॉक है। इसको नहीं पता कि आपके साथ क्या करना है, सिचुएशन में क्या इन्वेस्ट करना है, ये चीज़ ये नहीं जानता, ठीक है। यहाँ पर ओके, ये हैंग आउट करना चाहता है। आप इस इंसान से डिमांड कर रहे हैं, इस इंसान को सोच बैठे, जो इंसान आपके साथ सिर्फ हैंग आउट करना या टाइम पास करना, मतलब कि एक अच्छा टाइम स्पेंड हो जाए, इसलिए इस इंसान ने आपसे बातचीत करना स्टार्ट की थी, या आप लोग के बीच जो कम्युनिकेशन अच्छी हुई थी तो इसलिए वह हुई थी कि आपकी तरफ से गुड वाइब आ रही थी, ठीक है। और आपके साथ इसको कोई लॉन्ग टर्म बेसिस पे कुछ भी नहीं सेट करना था स्टार्टिंग से ही, आपके साथ सिर्फ एक टेम्परेरी कम्युनिकेशन। ये आप सीरियस हो गए, आपने यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट सोच लिया, आपको यहाँ पर प्यार हो गया, आपने यहाँ पर एक्सप्रेस कर दिया, इस पर्सन की तरफ से मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है बल्कि वन साइडेड कनेक्शन है। आप सिर्फ स्ट्रेस कैरी कर रहे हैं, आप सिर्फ फेयर कैरी कर रहे हैं, आप इस इंसान को खोना नहीं चाहते। आपको पता नहीं क्यों अंदर से लगता है आपके लिए एक परफेक्ट स्पाउस, एक परफेक्ट पर्सन है। आपको इसके आने से बहुत बैलेंस अपनी लाइफ सेव एंड सिक्योर फील हुई थी। आपको ऐसा लगा था कि आपको वो इंसान मिल गया जिसके साथ आप एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इस इंसान के माइंड में आपको लेकर इस वक्त राइट नाउ और क्या चल रहा है, आप काफ़ी स्ट्रेस आउट है, आप इसके साइलेंट ट्रीटमेंट से डिस्टर्ब हो चुके हैं, आप बार बार फिक्स करने की कोशिश करते हैं, फिर वो सिचुएशन आप लोग के बीच वहीं आके खड़ी हो जाती है। इंसान वही गोस्ट करने लगता है, वही डोमिनेट करने लगता है, मतलब एक टॉक्सिक एनर्जी इस इंसान की। ये होता है तो खुश नहीं करता आपको, ठीक है, ये नहीं होता तब खुश नहीं करता। ये आपसे कुछ ना कुछ हाइड कर रहा है, गोस्ट, ये आपसे कुछ ना कुछ छुपा रहा है, इसकी लाइफ में आपके अलावा कुछ और भी चल रहा है, ये नहीं चाहता वो चीज़ें आपके सामने आए, ठीक है। और ये जो है ना आपको लेकर क्लियर नहीं है, ये आपके लिए वो फीलिंग्स नहीं फील कर रहा, सॉरी टू से, जो आपके अंदर फीलिंग्स है, ठीक है, जो आप अनकंडीशनल लव इसको देना चाहते हैं ना, इसके माइंड में आपके लिए वो सब कुछ नहीं है। हाँ, सोचता ज़रूर है, मैं आपको इतना बता दूं,
आपको एक सोल कनेक्शन चाहिए था, आपको एक इमोशनल पार्टनर, इमोशनल पर्सन चाहिए थे। ये आपके लिए सोचता ज़रूर है, लेकिन ये सब कुछ आपके लिए ये लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, इसके दिल में वो फीलिंग्स नहीं है, स्टक है, ये सिचुएशन बिल्कुल स्टक है, क्योंकि आपके पर्सन इस कनेक्शन से, इस सिचुएशन से क्या चाहते हैं इस इंसान को नहीं पता। ये पर्सन एक भाई इससे इसके साथ हैंग आउट कर लो, मीटिंग कर लो, टाइम स्पेंड कर लो, ठीक है, और इससे कुछ डिमांड मत करो। ये अपने आप को लेकर काफी प्रोटेक्टिव है, ठीक है, ये प्रोटेक्शन की तरफ है। आपका और इसका कोई karma है, ठीक है, आप दोनों के बीच कोई कार्मिक साइकिल है, आप बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं सिचुएशन में, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी और इसकी जिंदगी बदल सकती है, ठीक है, आप लोग किसी कार्मिक कार्मिक साइकिल में स्टक हुए हुए हैं। आप यहाँ पर बहुत कुछ इन्वेस्ट करते हैं, बार बार एक रीबर्थ होने का स्टार्ट करते हैं इस कनेक्शन में, कि जो एंडिंग हुई है वो दोबारा स्टार्ट होगी। इस इंसान की तरफ से आपको कभी पॉजिटिव एनर्जी मिलना स्टार्ट होगी, कोई कार्मिक एनर्जी है जो यहाँ पर कनेक्ट हुई है। आप इन्वेस्ट करते रहते हैं, आप एफर्ट डालते रहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है, आपकी तरफ से बहुत ज्यादा एफर्ट है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी है। आपको ये कनेक्शन तो आपको चाहिए, लेकिन आपको बहुत टॉक्सिसिटी फील होती है जब ये रहता है।